सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपका प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अस्तग़फिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हैं हम। अल्लाह तेरे बंदे हैं, ख़ताकार हैं। अगर तू नाराज़ है तो हमें बख्श दे। ये ऐसा एक महीना है और इससे आने वाला जो अगला महीना है रमज़ान का, तो कोई ऐसा मौज़ा दिखा कि ये कोरोना हमारी जान छोड़ दे, इसका जो स्याह बादल है ये हमारी जान छोड़ दे। बख्श दे तू हमें, और हमारे रमज़ान जो है वो अल्लाह का जो एक करम हो ख़ास कि वो रमज़ान जो अपनी रौनकों के साथ आता है, इस दफ़ा भी इसी रौनक के साथ आए। अभी हैं कुछ दिन रमज़ान में, लेकिन मसला कुछ यूँ हुआ है कि जनाब अचानक ही इस इतवार को एक ख़बर आती है हमारे पास, हम तमाम तर मीडिया चैनल्स के पास, कि कराची में गुलशन का इलाका ऐसा एक रेड स्पॉट इस गुलशन पे आ गया है कोरोना को लेकर के। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तशवीशनाक हद तक केसेस मस्बत आए हैं। अभी ये याद रखिएगा, हमारे पास टेस्टिंग का वो रेट नहीं है जो कि बाकी दुनिया में है। बहुत कम टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारी इस्तेदाद इतनी नहीं है, और अगर उसमें भी इतने लोग आ रहे हैं तो ये वाकई में एक अलार्मिंग सूरत हाल है, और इससे हम सबको मिल के नबरदाज़मा होना है। लेकिन मसला कुछ यूँ हुआ कि कुछ आपस के कुछ लगा कि ये फ़ैसला और ये स्टेप तो ले लिया गया है, अहकामात तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अहकामात बड़ी जल्दबाजी में जो है वो शायद लिए गए थे। प्लस इसमें एक और अहम चीज़ आपको बताते चलें कि इस वक्त मैं 13D में मौजूद हूँ, गुलशन इकबाल का इलाका 13D, और इस वक्त आप देख सकते होंगे कि मैं इस वक्त हूँ तकरीबन 6 बजे से पहले हूँ, और इस वक्त हालात कुछ आपके सामने सब आपको नज़र आ रहा होगा। इलाका मकीन किस कदर जो है वो घबराहट का या परेशानी का शिकार है, इसके हवाले से भी बात होगी। लोगों को अभी और मज़ीद कितना जो है वो बर्दाश्त करना है वो भी हम आपको बताएंगे कि भाई कितना तकरीबन एक अरसे तक आपको मज़ीद लॉकडाउन की ये सूरत हाल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फ़िल वक्त एक साहब मेरे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं अपना मास्क लगा लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम जब तक कि अपनी प्रिकॉशन का ख़ुद मुज़ाहिरा नहीं करेंगे, नहीं लेंगे प्रिकॉशन, तो शायद हम दूसरों को इसके ऊपर बात करने और इस पर पाबंद रहने पे हम कायल ना कर सकें। बहरहाल अभी साहब जो इस इलाके के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताइएगा कि अचानक खबर आती है कि 13D को जो है वो सील किया जा रहा है, इसके साथ कराची के और गुलशन के बहुत से इलाकों को सील कर दिया गया है। अचानक ये फैसला किया गया है, लेकिन उसमें कुछ जो था वो कन्फ्यूजन पाया जा रहा था। जिन इलाकों को बताया गया था फिर बाद में कहा कि नहीं ये वो नहीं है, इस तरह का कन्फ्यूजन पाया जा रहा था। आप मुझे बताएं कि इस इलाके में आप रहते हैं, कोई मुश्किल पेश आ रही है आपको आने जाने में इस वक्त? बिल्कुल, ये कि ऑफिस जाते हैं तो रक्षा बहुत मुश्किल हो रहा है मिलना, बसों का नामो निशान नहीं है, और जो रक्षे हैं वो भी 400-500 रुपये किराया मांग रहे हैं। इसके अलावा ये है कि जेल रोड पे रोक लेते हैं, सदर में गाड़ी रोक के रिक्शा वाले को खड़ा करते हैं, फिर दूसरा रिक्शा करो तो ये, और फिर उसके अलावा कोई जान पहचान वाला निकला रिक्शा वाला उसको छोड़ रहे हैं, और जो रिक्शा वाले ऊपर से 150 या 200 देते हैं उनको छोड़ रहे हैं, और जो रिक्शा वाले पैसे नहीं देते तो उनको बोले से साइड में खड़ा जाओ, 3 घंटे बाद छोड़ेंगे। तो ये एक ऑफिस जाना, ऊपर से ऑफिस आना, ये बहुत मुश्किल हो गया है। उसके अलावा ये कि ये दुकानें जो हैं 5 बजे की जब टाइमिंग हुई है तो रश बढ़ गया, बहुत रश बढ़ गया है, तो उसमें ख़रीदारी में बड़ा आता प्रॉब्लम। तो मुझे ये बताएं कि अभी तो ये सूरत हाल है, अभी तो हमें शायद हो सकता है कि 2 हफ्ते तक और भी हम लोगों को जो है वो बर्दाश्त करना पड़े। और मुझे हैरत की बात है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुराद अली शाह साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, इतना शानदार कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। कह रहे हैं हमने अर्ली मॉर्निंग जो कराची के जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी सफ़ेद पोशी के लिए अर्ली मॉर्निंग हमने राशन के 2 लाख बैग बांट दिए। कहाँ बांटे मुझे बताएंगे आप? ये इनका स्टेटमेंट है, हैरत की बात है। अब क्योंकि मुझे मुझसे अगर ये बात की जाए ना, तो मेरे पास तो पूरी एक लिस्ट है जो सफ़ेद पोशों की है, किन किन एरियाज़ में रहते हैं, कोई मदद की ज़रूरत है उनको, अगर आइडेंटिफाई आपसे नहीं हो रहे हैं तो यार आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बता देती हूँ। पूरी लिस्ट है हम लोगों के पास, उनके पास तो नहीं बहरहाल राशन पहुँचा। उसके अलावा ये कि जो है फैसल वाडा कह रहे हैं कि 2.5-3 अरब रुपये लिए और अभी तक राशन नहीं पहुँचा, और जो है जहाँ तक अपना जो मैंने देखा था चाइना में और दूसरे मुल्कों में
जो मैंने गूगल में पढ़ा था, तो उन्होंने पहले तो लोगों को लॉकडाउन किया और साथ में साफ़ पानी पहुँचाया और दवाइयाँ पहुँचाई और उनको राशन पहुँचाया। ठीक है, वहाँ के लोग भी समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, खुद ही बादशाह लोग हैं, वो लोग खुद ही लॉकडाउन हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग का कितना खुद से ख्याल रख रहे हैं आप? पढ़े लिखे हैं आप, कितना रख रहे हैं? नहीं, हम तो खैर ये है कि मैं सिर्फ सामान लेने उतरता हूँ, सामान लेके वापस ऊपर घर चला आता हूँ, लेकिन जो टाइमिंग कम होने से रश बढ़ गया है, टाइमिंग कम होने से जो है काफ़ी रश बढ़ गया है। और दूसरा ये कि ये जो रिक्शा बंद कर रहे हैं और वो लोग जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो उससे ये जब लोगों के घर में राशन नहीं होगा और ये रास्ते सील कर रहे हैं, तो आप खुद बताएं, जो दिहाड़ी वाला बंदा कहाँ जाएगा, दिहाड़ी वाला बंदा कहाँ जाएगा आप बताएं। और फिर हम लोग भी डेली जॉब पे जाते हैं और हमें साफ कहा है कि अगर आप जॉब पे नहीं आएंगे तो फिर जो है पैसे कटेंगे आपके। तो आपको बताएं, एक तो माशाल्लाह सिंध हुकूमत की इतनी शानदार कारकर्दगी, 12-13 साल की शानदार करप्शन की कारकर्दगी है। इनके दौर में आप चले जाएँ तो 55% करप्शन का वो था रेट। वो तो शुक्र है जनरल बाजवा साहब ने और इमरान खान साहब ने मिलकर इनको ज़रा इनके स्क्रू टाइट कर दिए, तो करप्शन रुक गई है, वरना तो करप्शन इतनी ऊपर थी। फैसल वावड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो आते हैं बड़े अपने एक ख़ास अंदाज में, एक ड्रामाई अंदाज में, नौटंकी कहने को दिल कर रहा है लेकिन भारत कहेंगे नहीं, इस वक्त ब्लेम गेम नहीं, इस वक्त ब्लेम गेम नहीं। तो इस वक्त उनके बारे में क्या कहेंगे? वो आते हैं और फिर इल्ज़ामात की बरसात कर देते हैं ऐसे मौके के ऊपर। फैसल वाड़ा ये जहाँ तक मुझे लग रहा है वो कभी बल्दिया गए भी नहीं होंगे, बल्दिया से वो जीत तो गए, बल्दिया गए नहीं वो। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को लगाम देने के लिए ऐसे वजीरों का होना बहुत ज़रूरी है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने का और स्टे सेफ। आप घर में रहिए ताकि आप भी महफूज रह सकें और आपके घर वाले भी और बाकी लोग भी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। ये बताइए, बाहर निकलने में इस वक्त सील किया हुआ है कुछ इलाकों को, गुलशन के जिसमें से 13D भी आता है, तो मुश्किल पेश आ रही है आने जाने में, और किस तरीके से आप 2 हफ्ते मजीद अगर लगाना पड़े तो कैसे करेंगे आप? सील करने के बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और मुकम्मल बाहर निकले हुए हैं। कोई फ़ायदा नहीं है सील करने का। आप देख लो 5 बजे बंद होता है, आप यहाँ से लेके वहाँ तक चले आएँ, वैसे ही लड़के खड़े होते हैं 5-5, 6-6, 144 लगा हुआ है, बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा सील का क्या फ़ायदा? अब अभी इम्तियाज़ स्टोर की तरफ मैं गया हूँ तो वहाँ पे तो ऐसा रश था कि मस्जिद में सब सारा जोर मस्जिदों पे है कि मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़े, मस्जिद में नहीं आ जाए। वहाँ का रश देखें जाके आप और यहाँ का देख लें, कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ो तो वहाँ आ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने का। तो इस वक्त हमने लोगों से बात की, ये इलाका मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको यकीन आए या ना आए कि ये इलाका है 13D का, गुलशन इकबाल का वो इलाका जिसको सील करने के लिए कहा गया था। लेकिन अभी लोगों में किसी किस्म का, अभी भी इतने बड़े अहकामात के बावजूद भी कोई किसी किस्म की सिविक सेंस माजरत के साथ लोगों में भी नहीं है। अच्छा, लोगों में तो नहीं है, लेकिन ये जो बेचारी अभी हमारी बल्दियाती हुकूमत है, बेचारी का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल कर रही हूँ कि जब ये ख़बर आई थी ना तो हमें बड़ी हैरानगी हुई जब मोहित अनवर साहब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, उनका बयान सामने आया कि भाई हम लोगों को तो ये बताया ही नहीं गया कि ये वाले हमारे इलाके जो हैं वो सील किए जाएंगे। अब ये क्या कन्फ्यूजन है? हम पहले ही परेशान हैं, कोरोना वायरस की वजह से भूख से लोग पहले ही मर रहे हैं या मरने वाले हैं, यही कह लें। ऐसे में इतना बड़ा एक ब्लंडर कैसे हो सकता है कि आपने बल्दियाती और DMC को और ये तमाम तर जो मकामी हुकूमतें, आपने इनको लूप में नहीं लिया, इनको ऑन बोर्ड नहीं रखा? ये आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? इस वक्त हम फिर से कह रहे हैं, ब्लेम गेम इस वक्त कतई तौर पे नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ सवालात हैं ताकि आने वाले ये 2 हफ्ते जो है ना वो हमारे सुकून से गुजर सके और हम लोग जो हैं वो मज़ीद किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। इसलिए अब हम जब वक्फे के बाद आपसे मिलेंगे तो DMC ऑफिस से हम आपको ज्वाइन करेंगे, जहां पर चेयरमैन मोहित अनवर साहब और वाइस चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे कि ये मज़ीद कितने अरसे तक ये लॉकडाउन एक्सपेक्टेड है कि रहेगा, सील रहेगा, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और जिन इलाकों में ये सील किया गया है, जिन इलाकों को किस तरीके से दोबारा से खोला जाएगा और किन शराइत पे इसे खोला जाएगा, तमाम तर सवाल हम लेके जा रहे हैं DMC ऑफिस। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा, वक्फे के बाद आप हाजिर होंगे तो DMC ऑफिस से आपको ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। और बहुत से ऐसे इलाके हैं, तो मुझे बताइएगा ऐसे इलाकों में कुछ जिनको सील किया गया है, वहाँ पे आपको अगर आना जाना है या वहाँ से निकलना है तो किन शराइत पे आपको निकलने की इजाज़त दी जाती है? देखें, ये तो जो शराइत के ऊपर जो कोरोना के हवाले से ये आगाही मुहिम कर रहे हैं, जो आवाम को जो इन्होंने परेशान किया हुआ वो तो अपनी जगह है,
यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखें, कोरोना आप लोग कर रहे हैं, यहाँ सफाई का जो मामला हैं जिसके अगर जो है ना चाइना ने उस पर काबू किया है तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले सफाई की है, सैनिटाइज़ किया है। अब आप ये देखें इस एरिया में, यहाँ आए हैं, रिहायशी एरिया है, यहाँ जगह जगह आपको कचरा नज़र आ रहा है, गंदगी नज़र आ रही है। जब ये गंदगी, ये कचरा साफ़ नहीं होगा तो ये वायरस कैसे जो है ख़त्म होगा। मतलब इस सफाई के साथ साथ आप कोरोना की तो केयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इलाकों की सफाई तो करें। जहाँ जहाँ जो है ना बच्चे रह रहे हैं, बुज़ुर्ग रह रहे हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, जब आप यहाँ से बाहर किसी भी चीज़ के लिए निकल रहे हैं, लॉकडाउन्स किए हुए हैं, अब आप यूसीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे? क्या घर घर आके इन्होंने कोई टेस्ट किए? ठीक है, मतलब आप इलाकों को बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि लोगों को आप एटलीस्ट कम से कम उसके टेस्टिंग तो करें, ताकि पता तो चले कि कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं हैं। बहुत शुक्रिया बात करने का। अब हम जब वक्फे के बाद आपसे मिलेंगे तो लोगों से नहीं बल्कि हम लोग बात करेंगे टीएमसी ऑफिस में। वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मोहित अनवर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे कि ये मज़ीद अगर लॉकडाउन और इसको सील इलाकों को मज़ीद अगर इस दौरानियों को बढ़ाया जाता है तो क्या लाया अमल होगा। जो एक कन्फ्यूजन पैदा हुई इतवार वाले दिन कि हमें अचानक जो था वो, जब मोहित अनवर साहब अचानक टीवी पे अपेयर होते हैं न्यूज़ चैनल पर और कहते हैं कि हमें तो ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया, ये एक तरफा फैसला जो है वो जल्दबाजी में किया गया है और हमें ख़ुद पता नहीं है, हमसे मशवरा नहीं लिया गया, तो ये इतना बड़ा एक ब्लंडर हो कैसे गया। और आने वाले दिनों में इस किस्म के कोई ब्लंडर्स ना हो, इस तरह के कोई घपले ना हो, इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग और इस तरह का अनप्रोफेशनल एक रवैया ना रखा जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है इस अहम तरीन दिनों में जब कोरोना का पीक टाइम अभी आने वाला है। ये याद रखिएगा, कोरोना उस वक्त ख़त्म होगा जब ये पीक टाइम आएगा, पीक टाइम के बाद ये नीचे आना शुरू होगा। अभी पीक टाइम हमारा नहीं आया है। 2 हफ्ते हमारे लिए बहुत अहम है, जैसे कि पिछले हफ्ते जो था तकरीबन 1 हफ्ते 15 दिन पहले अमेरिका के जो सदर हैं ट्रंप, उसने जिस तरीके से एक बयान दिया था कि आने वाले 2 हफ्ते, ये मैं आपको 1.5 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ कि 2 हफ्ते जो होंगे वो अमेरिका के लिए बड़े दर्दनाक होंगे। वो कुछ सोच के कहा था। अब हम उस पोजीशन में हम कह सकते हैं कि शायद अब हमारे लिए 2 हफ्ते जो होंगे वो हमारे लिए बड़े अहम हैं, ख़तरनाक भी हो सकते हैं। अगर हम इसे ख़तरनाक नहीं बनाना चाहते तो हमें क्या करना होगा, ये हम आपको बताएंगे वक्फे के बाद। मेरे साथ रहिएगा। मोहित अनवर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अहम सवाल उनसे करने हैं मुझे। मोहित अनवर साहब, पहली मुलाकात आपसे मेरी हो रही है इन 5.5 सालों में। बड़ी दफ़ा मैंने कोशिश की कि मेरी आपसे मुलाकात हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा सीन बन नहीं पाया। लेकिन आज कोरोना ने आपसे मिलने का जो है वो सबब बना दिया। अच्छा मोहित साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त गुलशन जो है वो उसको बस एक रेड स्पॉट लगा दिया गया। अचानक एक ख़बर आती है इतवार वाले दिन कि भाई ये गुलशन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज़ पाए जा रहे हैं। मस्बत आई है इनकी रिपोर्ट, लेकिन इतनी जल्दबाजी में फ़ैसले किए गए हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो गए। अब बताया कुछ जा रहा है, सील कुछ और इलाके हो रहे हैं जी। एक तो वैसे ही हम लोग परेशान हैं, आम आवाम, और अब एक नया फ़ैसला जो ये जल्दबाजी में किया गया है वो इतनी बौखलाहट का सबूत दे रहा है कि मज़ीद इसमें परेशानियों ने जन्म ले लिया। अब मुझे ये बताइए, थोड़ा पहले तो ये क्लियर कीजिएगा कि कौन सी यूसीज़ जो हैं वो एक्चुअली गुलशन की सील होने के लिए जा रही हैं, किन किन को किया जाएगा। अच्छा, पहली बात तो जी देखिए, मैं रियलिटी पे बात करूँगा। मैं कोई इसमें सियासी स्कोरिंग नहीं करूँगा, ना किसी को ऐसे गलत तनकीद करूँगा। मैंने भी जी बात ये मीडिया पे सबसे पहले मैंने बात ये रेज़ की थी कि बिल्कुल बग़ैर बताए हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें एतमाद में लिए बग़ैर एकदम ये 11 यूसीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, 11 यूसी लॉकडाउन कर दी गई हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। फिर जब हमें उन्होंने एतमाद में लिया और हमारे पास जब एक्चुअल फिगर्स आए कि भाई कोरोना किस तरीके से बढ़ रहा है, जो मेरी डीसी से बात हुई, अहमद अली सिद्दीकी साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे ये दिखाया कि मोहित साहब देखें, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं किसी से मशवरा करूं। एक दिन के अंदर मेरे पास 30 से 40 पेशेंट जब हो रहे हैं और एक ही यूसी में जब यूसी जो पहलवान गोड यूसी 27 में है
उसमें इतने इनका पेशेंट पॉजिटिव रिजल्ट आया है उनका कोरोना का, तो फिर मुझे मजबूरन ये सख्त लॉकडाउन करना पड़ा। उनका भी कहना ये था और मेरी भी बात ये सही है कि मेरा भी ये कहना है कि ये बात सही है कि अगर हम इस तरीके से अचानक कह लें या ये सख्त लॉकडाउन कह लें या कर्फ्यू की शक्ल वाला लॉकडाउन नहीं करते तो ये पेशेंट्स बढ़ सकते थे। खुदा ना खास्ता, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड लोग हैं जहाँ पे हम कहाँ इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर ये हज़ारों से ऊपर चला गया मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो फिर हम उनको कवर नहीं कर पाएंगे। उनको फिर अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि हम रोएं, अपने लोगों को खो दें और उनके लिए हम रोएं और उनको हम गले भी ना लगा सकें, हम उनका नमाज जनाजा सही से नहीं पढ़ सकें, हम उनके लिए तदफीन सही से नहीं कर सकें। तो एक जो ये इक़दाम डीसी साहब ने किया है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही किया गया है। इस वक्त इस लॉकडाउन की ज़रूरत है। देखें, एक बात आप बुरा नहीं मानिएगा जी, आपके चैनल, आपके कैमरा भी देख रहे हैं, आपके चैनल की तवज्जो से मैं बताना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन किया गया, लोगों को कहा गया कि भाई आप घरों पे रहें, पर लोग ना समझे, जिसकी वजह से कोरोना बढ़ता चला गया। तो अब मतलब किसी को खुशी नहीं है इतना सख्त लॉकडाउन करने के लिए या इतना कर्फ्यू वाला माहौल बनाने के लिए, तो फिर मतलब मजबूरन ये लॉकडाउन किया गया। अब जो इसका सिलसिला है, देखें जी, लॉकडाउन तो कर दिया गया, उसके ऊपर भी हमारी बात हुई है। हमने ये कहा कि आया कि भाई ये लॉकडाउन तो आपने कर दिया, अब ये जो लोग हैं, ये जो घरों में रह गए हैं, अपने घरों के अंदर तक महदूद हो गए हैं, अब वो घरों से बाहर नहीं आ सकते, तो उनके लिए क्या आपने प्लान किया? फिर मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बताता चलूँ कि फिर वो जो कोरोना पेशेंट है जिस घर के अंदर, वो घर पूरा चेक होगा, उसका मेडिकल होगा। वो अगर वो किराए पे है या मालिक मकान है, ऊपर कोई घर है, तो वो भी पूरा, उनके घर में जितने लोग हैं वो भी होंगे, आसपास की गली के सारे लोग चेक होंगे और उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली जा रही है कि वो आखिरी टाइम तक किस किस से मिला है, फिर उनके चेकअप। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम, ये अच्छा एक इक़दाम है। फिर उसके बाद ये है कि जी हम फ्यूमिगेशन करेंगे, डीएमसी ईस्ट उसके अंदर घर घर जाकर वो फ्यूमिगेशन करेगी, उन मोहल्लों के अंदर फ्यूमिगेशन करेगी, उन गलियों के अंदर फ्यूमिगेशन करेगी। उससे पहले या उसी दौरान फिर हम उनके घरों पे राशन भी देंगे, और राशन ऐसा नहीं है कि 2 दिन का देंगे, फिर हम उन घरों के अंदर 15 से 20 दिन का राशन देंगे, जो गलियां हम बाकायदा सील कर रहे हैं। मोहिउद्दीन भाई साहब, मैंने बिल्कुल भी आपको देखें इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको आपकी बात मुकम्मल होनी थी। अब ज़रा आप भी मुझे एक बात ज़रा थोड़ा सा, मुझे भी उम्मीद है कि आप बड़ा तहम्मुल से सुनेंगे। मोहिउद्दीन भाई साहब, 5.5 साल हो गए आवाम के साथ प्रोग्राम करते हुए। मुझे आवाम के तमाम तर मसाइल का मैं बड़े बबांगे दोहल ये कहती हूँ, मुझसे ज़्यादा किसी को अंदाज़ा नहीं होगा। आप ऐसे शख्स को जो कि जैकब लाइन में, या फिर आप ऐसे जो कच्ची आबादियों में रहने वाले, गरीब तरीन एरिया में रहने वाले भूखे लोगों को आप उनको कायल करके मुझे दिखा दें कि भाई ये कोरोना वायरस जो है ना, वो इस तरह जानलेवा एक मर्ज़ है, ये आपके घर में अगर राशन नहीं पहुंचेगा, जो कि नहीं, बहुत से लोगों के मेरे पास पूरी लिस्ट है ऐसे लोगों की जो कि डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके घरों में राशन नहीं पहुंच रहा है। ऐसे लोगों को आप कायल कर सकते हैं? आपके ख्याल में आप मुझे करके दिखा दें, ऐसे लोगों को घर में बाउंड करके दिखा दें आप मुझे। नहीं, आपने जो बात की जी, देखिए मैं उसको सेकंड करता हूँ, कायल करना आसान नहीं। आप उनकी बात कर रहे हैं, मेरी परसों ही मेरे दोस्त कनाडा में रहते हैं, मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहा है कि मुईद इधर भी कोई लॉकडाउन तो है पर लोग तफरी कर रहे हैं इस लॉकडाउन को। देखें, बात ये नहीं है अगर वो माने या ना माने, हमें तो उनको समझाना है, हमें इस पे इम्प्लीमेंट करवाना है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो गलियों मोहल्लों में लाशें गिरेंगी, लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा। आपके पास मेडिकल जो स्टाफ है वो इतना नहीं है, आपके पास ऐसे कोई जो उसके लिए इक्विपमेंट जो चाहिए, जो उसके लिए चीज़ें चाहिए, आपके पास वो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। अभी सिर्फ कवर यही है कि आपका जो लॉकडाउन किया जाए, घरों में लोग आइसोलेट हों, उसके बाद ही जाकर ये कोरोना ख़त्म हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि देखिए, इसकी हतमी तौर पे तो इसकी कोरोना की कोई डेडलाइन नहीं दे सकता, लेकिन एक रफली आइडिया आप लोगों को दे सकते हैं ताकि थोड़ा सा वो सुकून में आ जाए कि चलो इतने दिन के लिए कम से कम हम बर्दाश्त कर सकते हैं। जाहिर है एक पीक टाइम आता है, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो। देखिए, मैं एक और आपको बताता चलूँ, देखिए मैं इस वक्त बड़ी तनकीदें कर सकता हूँ,
मैं बड़े एलिगेशंस लगा सकता हूँ पीपल्स पार्टी पे, कमिश्नर कराची पे, डीसी पे कि जी हमें ये नहीं किया गया, हमें नहीं, पर मैं ये नहीं कर रहा। इस वक्त मैं कोई सियासी स्कोरिंग नहीं कर रहा, इस वक्त मैं कोई इसको पॉलिटिकल इश्यूज नहीं बना रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे कोई एनजीओ हो, मेरे कराची शहर के लिए इस कोरोना वायरस के हवाले से कोई काम कर रही है, कोई आवाम की खिदमत कर रही है, तो मैं और मेरी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हम सब साथ उसके खड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, चलें जी आप ये कह दें कि जी गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, अचानक लॉकडाउन, तो फिर आप मुझे कोई हल बता दें, आप मुझे कोई तीसरी पावर बता दें जो इस मसले का आकर हल कर दे। इस वक्त देखें, जो भी सियासतदान हैं, जो भी मजहबी अच्छे उलमा हजरात हैं, अच्छे सियासतदान हैं, वो सब ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट कह रही है उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी आपको फेवर कर रहे हैं कि जो इस वक्त इकदाम कर रही है, आप फेवर कर रहे हैं उसको? मैं जी, जो अगर पीपल्स पार्टी पॉजिटिव इकदाम कर रही है, मैं उसको फेवर करूंगा। मैं क्या, मेरी पार्टी फेवर करेगी, मेरी बल्दियाती गवर्नमेंट फेवर करेगी। दूसरी बात, आपने कहा कि कब तक है, देखें लॉकडाउन का ये जो एक प्रोसेस है 10 दिन का, इसके अंदर वो होता है जब टेस्ट किया जाता है, जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसके लिए पेशेंट का 10 दिन बाद दोबारा टेस्ट होता है। अगर वो कवर कर चुका होता है तो फिर उसको कर देते हैं, वरना 14 दिन बाद फिर उसका टेस्ट किया जाता है। तो 14 दिन का ये प्रोसेस है, तो 14 दिन में इंशाल्लाह पेशेंट सही हो जाता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे पब्लिक से सिर्फ ये एक अपील है कि आप बिल्कुल घरों में रहिए। देखिए, आपके इलाके में ग्रॉसरी की शॉप्स खुल रही हैं, आपके इलाके में डिस्पेंसरीज खुल रही हैं, आपके इलाके में दूध और दही की दुकानें खुल रही हैं, आपके इलाके में मेडिकल स्टोर्स खुल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आप बता रही हैं कि जी मेरे पास लिस्ट है, तो ज़रूर आप मुझसे शेयर करें जी। देखें, उसमें सिंध गवर्नमेंट पहुँचा रही है, उसमें राशन सिंध गवर्नमेंट पहुंचा रही है, उसमें एनजीओस पहुंचा रही है, हमारी खिदमत खल फाउंडेशन पहुंचा रही है, मेरी पार्टी पहुंचा रही है। मैं खुद उन घरों के पास जा रहा हूं। मैं अभी तक 2000 राशन मुख्तलिफ छोटे एरिया में, स्लम एरियाज़ में बांट कर आ चुका हूं। फिर भी अगर कोई ऐसे एरिया रह गए हैं या ऐसी कोई घर हैं तो आप ज़रूर हमें बताएं, उसमें हम ज़रूर राशन पहुंचाएंगे। 40 से 50 लाख लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं सिर्फ कराची के अंदर। कराची की बात नहीं कर रहा जी मैडम, मैं डीएमसी ईस्ट की बात कर रहा हूँ। और आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि अगर इसको डिवाइड कर लें आप अपनी डीएमसी में, तो तकरीबन लाखों में निकलेगी। 2000 वाली बात, ये 7 लाख लोग आ रहे हैं जो 11 यूसीओ में, ठीक है ना। इसमें से कच्ची आबादी के भी अपना समझे 25% कच्ची आबादियाँ हैं, ठीक है। बाकी घरों में अल्लाह ना करे ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वहाँ राशन पहुँचा जाए। आप ज़रूर सही कह सकती हैं कि लाइंस एरिया है, डालमिया का एरिया है, ये अपना शांति नगर है, इस टाइप के एरिया, पुरानी सब्ज़ी मंडी का एरिया है, तो उधर हम जा रहे हैं। मैं क्या, मेरे साथ बहुत सारी एनजीओज़ जा रही हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ हकदार के घर इंशाल्लाह राशन, जो ज़रूरतमंद है, सफ़ेद पोश लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, अल्लाह ने चाहा उनके घर राशन पहुँचेगा। दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ, चाहे सिंध गवर्नमेंट फेल हो जाए, बल्दियाती गवर्नमेंट फेल हो जाए, पर कराची वाहिद वो शहर है इस मुल्क का कि सबसे ज़्यादा अतिया ज़कात दिया जाता है। और आज भी अल्लाह का शुक्र है, इस शहर के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे घर ढूंढ रहे हैं और ख़ामोशी से वो पहुंचा रहे हैं। मोहिउद्दीन अनवर साहब, सबसे इस वक्त ज़्यादा बड़ा चैलेंज इस वक्त आपके सामने कौन सा है, और किस चीज़ के लिए आप चाह रहे हैं कि इसमें हमें जो है वो मदद चाहिए होगी, लोगों की भी और हमें सिंध हुकूमत की भी मदद चाहिए? मुझे सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि हमें एक यूनिटी होना चाहिए, हम एक हों। सियासतदानों को कह रहा हूँ, मैं ब्लेम उन पे ना करूँ, वो हम पे ब्लेमिंग गेम ना करें। हम जो आवाम के लिए बेहतर काम हो सकता है वो कर लें। हम मिलकर सर जोड़कर बैठें। इसमें बल्दियाती गवर्नमेंट को भी लिया जाए, इसमें सूबाई गवर्नमेंट को भी लिया जाए, अगर वफाकी गवर्नमेंट आना चाहे वफाकी गवर्नमेंट को भी लिया जाए। हम तीनों लोग बैठकर अपनी जो ये कोरोना का जो इशू है, कोई छोटा इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है इस वक्त। और मैं ये समझता हूँ अगर इसको, फिर मैं ये कह रहा हूँ, कोई ये नहीं कह रहा कि बल्दियाती गवर्नमेंट मेरी है जी, जहाँ मेरी है वहाँ पे सही है, जहाँ लाड़काना में जिनकी है, पंजाब में जिनकी, उन सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। इस वक्त जो कोरोना का वाहिद मसले का हल है वो बल्दियाती गवर्नमेंट से मिलकर मसले का हल किया जा सकता है। दूसरी अपील है मेरी आवाम से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है, प्रिंट मीडिया में जो भी वो बता रहे हैं उस पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर रहें, बिला वजह ना निकलें। बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन अनवर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी
कि देखिए, अगर सिंध हुकूमत को हम अप्रिशिएट करते हैं उनके तमाम तरह से इकदाम के लिए जो उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इस वक्त जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उनके तमाम ऐसे इकदाम को हम सराहते हैं। पहले दिन से, पहले प्रोग्राम से हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात अच्छे तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए कि इस मौके के ऊपर आप जब तक ये सेम पेज पर नहीं होंगे, तमाम आपके स्टेक होल्डर्स, आप उनको लूप में नहीं लेंगे, सियासत को बाला ताक नहीं रखेंगे, आप कोरोना को शिकस्त देने का ख्वाब भी मत देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि लोगों को सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आपका और हम सबका फ़र्ज़ है, सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी। मज़ीद चैलेंज जो है वो दूसरों के लिए पैदा मत करें। और सबसे बड़ी अहम बात कि एक रफली आइडिया आपको दे रही हूँ कि इस वक्त अगले 2 हफ्ते जो हैं बड़े अहम हैं हमारे लिए। आपने देखा कि अब से तकरीबन 1 हफ्ते पहले, आपको याद होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप था, इसने जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उन्होंने क्या कहा था, आपको याद है कि अगले 2 हफ्ते जो है ना, ये मैं आपको तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ, याद होगा आपको। उन्होंने कहा था कि अगले 2 हफ्ते बड़े दर्दनाक हैं। वो कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा था। अब वो उनमें से आधा फेज निकल गया, तबाही तो मचा के गया अमेरिका में, लेकिन वो निकल गया। ये 2 हफ्ते जो अब आने वाले हमारे हैं ना, ये हमारे लिए बड़े अहम हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये हमारे लिए दर्दनाक ना हो, दिल पे पत्थर रखिए थोड़ा सा। मुझे मालूम है कि मसला बहुत ज़्यादा है, 2 जगह से हम पिट रहे हैं, 2 धारी तलवार है, सब मानते हैं। लेकिन इसको इस वक्त आपने अपने जितना घरों में आप अपने आप को मुकीद रखेंगे, करंतना में जाएंगे, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन में आप रखेंगे, आपके लिए और आपके प्यारों के लिए उतना ही बेहतर है। और जिन घरों में, एक और चीज़, जिन घरों में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके अंदर ये अलामात पाई जा रही हैं, ये हाथ जुड़े हैं आपके आगे, खुदा के लिए। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, या आपको जो है वो कोई दूसरी कार्रवाई ना हो, आप घर में ही जो है वो रहें और आप दूसरों को इसमें मुब्तला करें। जैसे ही आप में ये अलामात पाई जा रही हैं, आप पॉजिटिव हैं, खुदा के लिए सब कुछ छोड़ के सबसे पहले आप हॉस्पिटल चले जाएं। इस वक्त आपके लिए सबसे बेहतर वही है, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी बहुत जो है वो ज़रूरी है, और आपके प्यारों के लिए और इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। सियासत इस वक्त आप याद रखिएगा, सियासत ही आपको इस दफ़ा, अगर आपने एक दूसरे के गिरबान पकड़ने हैं इस मौके के ऊपर भी, तो आप कोरोना का शिकस्त बहुत दूर की बात है। आप एक दूसरे को जो है ना वो मारने के लिए, हम कोरोना से पहले एक दूसरे को खुद ही काफ़ी होंगे। सियासत को बालाए ताक रख के इस वक्त आपको फैसले करने होंगे और एक पेज पे रहना होगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची के आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद, अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह।